कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करे अपने कैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपका ऑटो कैड में फर्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लाइंस आप कैसे ड्रॉ करोगे, मेथड्स ऑफ लाइंस, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस एक्सरसाइज पे काम करेंगे, जिसमें आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, मेनली स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स पे आप कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। तो इस ड्राइंग में जो आपको दिख रहा है ये आपका मीटर में है, बिकॉज 1.5 ये आपका मीटर में जाएगा। एंड जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसमें स्क्रीन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो है आपका, ये आपका ग्रिड लाइन है। ऑटो कैड में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज होती हैं जो हम यूजुअली फास्ट वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्रिड है, ग्रिड का वर्क हम जैसे मैपिंग वगैरह में जब हमारे पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके करना होता है, तब हमें ये ग्रिड का यूज होता है। तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो F7 होती है। अदरवाइज आप यहाँ से इसे भी क्लिक करके ऑफ और ऑन कर सकते हो, सी ऑफ और ऑन। ओके, तो इसका क्या यूज है ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी, जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स को यूज करके भी ड्रॉ करोगे। ओके, अभी जो मुझे इस लाइन में ज़रूरत है वो है मुझे ऑर्थो मोड की। ऑर्थो मोड दैट मीन्स फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें F8 शॉर्टकट की होती है। आप डायरेक्टली F8 फंक्शन की से आप प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से। तो ये आपका ऑन है। अब लाइन कमांड जब हम यूज करेंगे तो L शॉर्टकट की होती है, अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हो। डायरेक्टली आपने लाइन कमांड लिया और सी हम कहीं भी फर्स्ट क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्लिक करने के बाद सी ये आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर आप यहाँ से ऑफ करते हो, हम डायरेक्टली F8 प्रेस भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया, सी मेरा लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, बट अगर आपको स्ट्रेट लाइन करना है तो आप डायरेक्टली ये ऑन करो एंड आप स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ कर सकोगे। जब तक आप एंगल का कमांड नहीं देते हो तब तक आपका स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा। ओके, तो इसमें अब आपका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आप देखो कि आपको यूनिट लेंथ आप कितना दे रहे हो, ये आप चीज़ें उसमें आ रही हैं। फॉर दिस ये आपका होता है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली जब भी कुछ आप जैसे आपको 1.5 का या फिर 10 का जो भी आपको देना है, आप एंटर करो और एंटर। सी आपका ये 10 का लाइन ड्रॉ हो चुका है एग्जैक्ट। अगर फिर आपने इधर मूव किया, आपने जो भी ड्रॉ किया या आपने वैल्यू दिया, आपने एंटर किया, आपका ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। शॉर्टकट कीज की होती है F12, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। तो इसमें आप यहाँ पे अगर आपको वो शो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं डायनामिक इनपुट से। यहाँ जो आपका है ये डायनामिक इनपुट, जिसमें आप ऑफ ऑन कर सकते हो डायरेक्टली। दिस वन, सी ये मेरा डायनामिक इनपुट आ गया। तो अगर मुझे इसे, और ये डायनामिक इनपुट है, तो अभी ये ऑन है। अगर ये आपका ऑफ रहेगा तो आप यहाँ पे वैल्यू आप क्या दे रहे हो ये आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप मोस्टली इसे ऑन ही रखना। अगर इनकेस ऑफ है तो आप वहाँ से इसे ऑन भी कर सकते हो। ओके ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज ड्रॉ करने के लिए। स्क्रीन पे जितना भी है Ctrl A एंड डिलीट, और डायरेक्टली आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट सेट करना होगा, बिकॉज ये मीटर में है। तो डायरेक्टली यू कैन प्रेस UN फॉर यूनिट। सी दिस इज आपको मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जिसमें भी ड्रॉ करना है, ये आपका डेसिमल में जाएगा। डेसिमल यहाँ से आप प्रिसीजन पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट देना है ये चीज़ें आपका आता है। तो ये मेनली हम जब डायमेंशनिंग करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे सिंगल है तो आप 0.0 कर सकते हो। ये मेनली डायमेंशनिंग जब हम करेंगे तब उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन यहाँ से आपने मीटर कर दिया तो आप यहाँ से मीटर कर सकते हो, या अगर आपने मिलीमीटर में बनाया है आपको उसको चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। ये मैं आपको बाद में आपको ट्यूटोरियल में इसका आपको बनाऊंगी। देन फ्रॉम दिस ओके, या दूसरी चीज़ थी आपकी कि इसमें जो आपका
एंगल है वो आपका डिग्री में देना है या फिर रेडियंस में, ये आप यहाँ पे देते हो, तो यहाँ से मैंने डिग्री ही लिया है बिकॉज मैक्सिमम एंगल आप डिग्री में ही लोगे। देन ओके। नाउ आप जब लाइन लोगे, एल शॉर्टकट की होती है, अभी आपका सारा स्ट्रेट लाइन है, दैट्स वाई आपने ऑर्थो मोड ऑन किया हुआ है। एंड देन आप बस वैल्यू दो एंड मूव करो। लाइक मैंने ये दिया वैल्यू 1, एंटर। एंड या कर्सर आपको उस तरफ मूव कर दो जिस तरफ आपको चाहिए, अदरवाइज आपको बार बार एंगल देना होगा। तो यहाँ से मैंने 2.5, एंटर। इसी तरीके से हम ये ड्रॉ करते जाएंगे। आपका सारे वैल्यू दिए हुए हैं 1.5 थी, ये आपका सब वैल्यू यहाँ से यहाँ एक्सटेंशन मार्क के थ्रू दिया हुआ है। ओके ना, यहाँ पर जो आपका एंगल है, तो एंगल ऑलवेज ये देखो, आप जब मूव कर रहे हो तो दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, 0 डिग्री, दिस इज 180, ये देखो। एंड फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो 180। ओके, फ्रॉम दिस वन इज ऑल्सो 90 एंड दिस वन इज 180। ओके, तो इसमें आपका जो नॉर्मल आपका जो भी आपका लेंथ है, लाइक देखो यहाँ पे आपका लेंथ शो हो रहा है 4.6, तो आप यहाँ से लेंथ दो 4.6। बस आप एंटर मत करना लेंथ देने के बाद, जैसे आप बाकी में कर रहे हो। तो आपने लेंथ दिया एंड उसके बाद आप टैब प्रेस करो। टैब प्रेस करने के बाद आपका ये एंगल आएगा एंड लेंथ लॉक हो जाएगा। ये तो इसमें आप एंगल दे सकते हो। अब एंगल कैसे आप करोगे? सी, दिस वन इज ऑफ 49, आपका जो यहाँ से है ये आपका 90 होता है, तो ये 90 माइनस 49 आपका आएगा। तो आप 90 माइनस 49 आप प्रेफर करोगे, दैट इज ऑफ 41। तो आप यहाँ पे 41 प्रेस करो एंड सॉरी, यहाँ पे आपका 41 सी। ओके, नाउ अगेन आपने ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है। आप डायरेक्टली आप लेंथ देकर जो एंटर करोगे वो आपका सिंपल लेंथ होगा। अगर आपको एंगल देना है तो आप एंगल के लिए आप डायरेक्टली टैब प्रेस करके यूज कर सकते हो। ओके, ओके। अब यहाँ पर जो आपका एंगल है, सी, ऑलवेज मैंने आपको बोला कि ऊपर ये आपका 180, ये आपका 100 है। ओके, तो अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हो तो ये देखो कि ये आपका 40 है, तो ऑब्वियस है दिस एंगल इज ऑल्सो 40। तो अगर आप 180 में से आप माइनस करते हो 40, तो डेट इज दिस वन एंगल इज 140। ओके, तो हम यहाँ पर लेंथ, जो लेंथ आप कुछ भी दे दो बिकॉज आपका लेंथ यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ आप रिमूव हो जाएगा। तो लेंथ दे दिया एंड अगेन मैंने आपको बताया था टैब के बाद 140 जो आपका एंगल है। ओके, अगेन एंटर फॉर और एस्केप फॉर एग्जिटिंग एनी कमांड एंड अगेन you can take L for line, and from this one, see, from this one start from 4 and this one is angle is 40, तो आप ये आप यहाँ से ही आप करोगे स्टार्ट। तो अगेन लेंथ मैंने कुछ भी एंटर किया, टैब एंड देन 40। ओके, सी, तो यहाँ पे जो भी मेरा एक्स्ट्रा है इसको अगर मुझे रिमूव करना है तो आप शॉर्टकट की होती है TR, आप डायरेक्टली ट्रिम यूज कर सकते हो, दैट इज TR, एंटर, डबल एंटर आप करना एंड देन आप ये रिमूव कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना आप ट्रिम करने के बाद आप डबल एंटर करोगे, अदरवाइज आपका वो रिमूव नहीं होगा।
ओके। एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि जब भी हम कोई कमांड लेते हैं तो सी ये देखो आपको स्क्वायर विथ एंड पॉइंट आपको शो हो रहा है। अगर आपको मिड पॉइंट लेना है या फिर इंटरसेक्शन या फिर दिस वन इज रेफरेंस फ्रॉम ग्रीन सिग्नल, तो ये सारी चीज़ें डेट्स इट इज ऑब्जेक्ट स्नैप। आप यहाँ पे ये आप ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज फंक्शन की फ्रॉम F3। फंक्शन की इससे क्या होगा कि अगर आपका ये ऑन है तो आपको एंड पॉइंट मिड पॉइंट ये सारी चीज़ें दिखेंगी, अदरवाइज आप लाइंस लेने में आपको दिक्कत होगी, आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये आपका ऑन रहना चाहिए। तो जैसे ही आपका ऑन है, सी यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन है, इसमें आप देखो कि ये सारे ऑन होने चाहिए। लाइक अभी आपको मिड पॉइंट कोई लाइन का शो नहीं हो रहा बिकॉज ये आपका ऑफ है। तो फ्रॉम दिस ये आप सारे ऑन रखना सो डैट कि आपको ये सारी चीज़ें शो हो। इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं समझाऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शो होंगे। तो एक्सरसाइज जैसे जैसे हम करेंगे ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। ओके, तो लाइक एंड पॉइंट आपका ये कॉर्नर कॉर्नर में आपका शो होगा। तो ये आपका देखो स्क्वायर में कोई भी लाइन का मिड पॉइंट है, ये देखो आप ट्रायंगल से आपका शो हो रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें लाइन के जो 3 मेथड होते हैं, एक आपका सिंपल मेथड जो आपने सिंपल लाइन आपने लिया एंड आपने क्लिक किया, आपने वैल्यू दिया, एंटर किया, लाइक मैंने वैल्यू दिया, एंटर किया। सेकंड मेथड एंगल, जो आपका इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया है। लास्ट एक आता है आपका कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में क्या है कि ग्राफ जो आपका होता है, तो ऑलरेडी जो आपका ये स्क्रीन है उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ओरिजिन हम मूव भी कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी, बट अभी इसी के ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखो आप, ये जो आपका है वो आपको यहाँ दिया हुआ है 1,1, 4.1,1 एंड 4.5, 2.2। तो ये आपका 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जब भी आपका कोऑर्डिनेट कोई भी एक्सरसाइज में दिया हो तो आप स्टार्ट कोऑर्डिनेट से ही करना, बिकॉज अगर आपका कोऑर्डिनेट इसी को लेकर आपका होगा तो आपका कोऑर्डिनेट जब आप लाइन लोगे तो लाइन में आपका इसमें लेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स ले लो, जो आपने 2-3 पॉइंट्स आपको बताएंगे एंड देन उसके बाद आप उसको मैच करोगे। तो पॉइंट का शॉर्टकट की होता है PO, डायरेक्टली आप पॉइंट लो। देखो 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए आपका एक्स एंड वाई में आ रहा है, तो 1 एंड कॉमा 1 है, तो आप सेम जैसे आपको दिया हुआ है 1 कॉमा देते ही आपका नेक्स्ट स्टेप में आपको चला जाएगा 1, एंटर कर दो, आपका 1 पॉइंट आ गया। पॉइंट का साइज कैसे बढ़ाना है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट अभी क्या ये देखो आपका एक पॉइंट आ गया। अगेन पॉइंट लो, अगेन जो आपका वैल्यू दिया है 4.1, 1, सी सेकेंड पॉइंट हो गया। अगेन पॉइंट लेना है, लास्ट अगर कमांड को रिपीट करना है तो आप डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हो। एंड लास्ट आपका जो पॉइंट है वो 4.5, 2.2, ये जो आपका दिया हुआ है मैंने ये एंटर किया। ओके, ये देखो आपका 3 पॉइंट आ गया। बार बार हमने पॉइंट इसलिए लिया बिकॉज सेम ओरिजिन से मुझे करना है। अगर आप कंटिन्यू में लाइन लेकर करते हो तो वो ओरिजिन यहाँ से लेगा। डैट मीन्स अगर आपने ये देखो कि अगर मैंने लाइन 1.1, 1,1 से लिया, ओके, एंड अगर मैंने अब 4.1,1 दिया तो ये देखो ये आपका ओरिजिन से नहीं होगा, ये देखो चेंज हो गया। दैट्स वाई आप पॉइंट के थ्रू ही लेना तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। नाउ आप लाइन कमांड लो और ये पॉइंट टू पॉइंट आपका ये ऑब्जेक्ट स्नैप के थ्रू ट्रैक कर लेगा। आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करो। ओके, नाउ अब आप जैसे ऑर्थो मोड ऑन करके एंड देन जैसे आपको इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने बताया वैसे आप ड्रॉ करते जाओ। एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम, दैट वर्ड इज 180। तो ये आपको 150 दिया हुआ है तो आपको एंगल फ्रॉम दिस साइड देना होता है। तो यहाँ आपका 180 माइनस 150 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 30 डिग्री। तो लेंथ आपने दे दिया एंड टैब एंड 30। ओके, सेम ऑन दिस। ये देखो आपका ये है, तो आपका अगर वैसे अगर मैं यहाँ से देखते हैं तो ये जो एंगल है हमें जो एंगल देना होता है वो यहाँ से देंगे। ओके, लाइक फ्रॉम 0 डिग्री।
तो ये एंगल अगर हम यहाँ पे माइनस करते तो ये 75 है, मतलब लाइक ये जो टोटल आपका 360 में भी आप माइनस कर सकते हो, और ये आपका 270 होता है, 270 माइनस 150 आप जो करोगे तो वो आपका ये एंगल आपका डिसाइड होगा। तो यहाँ से मैंने लेंथ दे दिया, टैब, this one is 120, angle is 120. Okay, now 1.3, this one is angle 90 plus 45, बिकॉज यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 0, ये ऑलरेडी 90 है, 90 प्लस 45 आप करोगे, डेट इज़ 135। From this total, this one is 180 plus 45, 180 plus 45, that is 225. तो length is 1.5, tab 225. Now that is 1. From this is एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका 60 है। तो बस आप माउस नीचे करो और फिर आप एंगल दोगे तो ये आपका नीचे की तरफ होगा। अदरवाइज आप टोटल 360 में आप माइनस कर सकते हो 60 आप, तो वो एंगल आपका लाइक 300 डिग्री। तो ये आपका जो लेंथ है 2.3, टैब और 300 डिग्री। ओके, एंड नाउ मैच दिस विद दिस एंड पॉइंट। ओके, फिनिश्ड। दिस वन इज योर एक्सरसाइज, एंड इसमें आपको डायमेंशनिंग कैसे करना है ये आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको स्टेटस बार, डेट इज़ ये आपका मैंने कुछ मोड्स बताए हैं जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ों को ईजिली बना सकते हो। डेट इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। ओके, फ्रॉम दिस इज़ कॉल्ड रिबन। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सेटिंग कैसे करोगे ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।